मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। चाहे आप एग्जाम से पहले क्रैम कर रहे हो या बस एक सॉलिड रिकैप चाहते हो, मैं आपको कवर कर रहा हूं। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी। इमेजिन करो आप एक मार्केट में हो, गुड्स के लिए गुड्स एक्सचेंज करने के बजाय जैसे गेहूं के बदले चावल आप मनी यूज करते हो। मनी ट्रांजैक्शंस को सिंपल और स्मूथ बनाता है क्योंकि हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। अब मनी से पहले लोग डबल कोइंसिडेंस ऑन ऑफ वांट्स पर डिपेंड करते थे। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि दोनों लोगों को वही चाहिए होता था जो दूसरे के पास था। अगर मेरे पास सेब हैं और आपके पास जूते हैं तो हम तभी ट्रेड कर सकते हैं जब मुझे जूते चाहिए हो और आपको सेब चाहिए हो। मनी ने इस हैसल को सॉल्व कर दिया। तो करंटली क्या है? करंटली पेपर नोट्स और कॉइन्स जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली नोट्स इश्यू करता है और वे सभी ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेप्टेड हैं। लेकिन लोग अपना मनी कहां रखते हैं? हम में से ज्यादातर इसे सेफ्टी के लिए बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। बैंक्स के साथ डिपॉजिट न केवल सेफ होते हैं बल्कि आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है और आप जब चाहें अपना मनी विथड्रॉ कर सकते हैं। कभी चेक के बारे में सुना है? चेक एक पेपर स्लिप है जो आप बैंक को देते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हुए कि वो आपके अकाउंट से किसी और को एक सर्टेन अमाउंट पे करें। ये कैश को एक्चुअली हैंडल किए बिना मनी ट्रांसफर करने का एक सिक्योर तरीका है। अब बैंक्स की लोन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। बैंक्स सिर्फ आपकी मनी सेफ नहीं रखते, वे इसे लोन के रूप में भी लैंड करते हैं। वे आप और मेरे जैसे लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उस मनी का एक पोर्शन दूसरों को लैंड करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है, जैसे घर खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन लोन देने से पहले बैंक्स कोलेट्रल मांगते हैं। कोलेट्रल एक एसेट है जैसे घर या ज्वेलरी जिसे आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं। अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाते तो बैंक मनी रिकवर करने के लिए आपका कोलेट्रल बेच सकता है। हर लोन की एक टर्म ऑन क्रेडिट की होती है। इसका मतलब है कि कितना मनी बरो किया गया, कितने समय के लिए और किस इंटरेस्ट रेट पर। इसका एग्रीमेंट ये बेसिकली आपके लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब सभी लोन बैंक्स से नहीं आते। दो मेन सेक्टर्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर लोन बैंक्स और कोऑपरेटिव्स से आते हैं और वे गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर लोन मनी लेंडर्स फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से आते हैं और वे अक्सर हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं और रेगुलेटेड नहीं होते। फाइनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज के बारे में बात करते हैं। ये छोटे ग्रुप्स होते हैं, आमतौर पर विमेन के, जो अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं और मेंबर्स को छोटे लोन देते हैं। एसएचजीज लोगों को मनी लेंडर्स पर डिपेंड किए बिना क्रेडिट तक एक्सेस पाने में हेल्प करते हैं। और ये था आपका मनी एंड क्रेडिट का लाइटनिंग फास्ट रिवीजन। अगर आपको जरूरत हो तो रीप्ले हिट करो और आपके एग्जाम के लिए गुड लक।